हमारी बदौलत ही आगे बढ़ेगी ये सभा, इसलिए समय हमें तो मिलना ही चाहिए। बच्चा जब पढ़ता है, अपने दम पे कोई उपलब्धि अर्जित करता है, उसके बाद हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो समाज का काम करे। अरे समाज ने उसके लिए क्या किया? एक संस्था के रूप में काम क्यों नहीं करते? हमें आवश्यकता नहीं है किसी सभा की, किसी सेना की, तो कोलैबोरेशन की जगह हम क्रिटिसाइज करने बैठ जाते हैं। क्रिटिसाइज की आवश्यकता नहीं है हमें। अभी कुछ देर पहले एक भाई साहब ने कहा था, दत्त भाई ने कहा था कि मातृशक्ति को भी आगे आने के मौके देने चाहिए, और मैं उनकी उसी पंक्ति का थोड़ा सा लाभ उठाती हूँ। आदरणीय बाबू साहब से और मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि मेरे अलावा जितने भी यहाँ लोग बोलने वाले हैं, अपनी बात कहने वाले हैं, वो अपने एक एक मिनट का त्याग करके थोड़ा सा टाइम मुझे दें, ताकि मैं थोड़ी सी अपनी बात आराम से कह सकूं। क्योंकि पहले ही देखा जाए तो हमारा प्रतिशत बोलने में बहुत कम है, और जो रहा सा समय है वो भी हमें ऐसे डरा डरा करके 2 मिनट 3 मिनट, अरे महिलाएं तो 2 मिनट में सोचना शुरू करती है, 3 मिनट बाद बोलना शुरू करती है, तो 5 मिनट तो हमें इस काम में लग जाएंगे। आपने कहा 2 मिनट में बात खत्म कर दी थी, नहीं समझ। इसलिए इस कार्यक्रम और ऐसे ही और भी कार्यक्रम जब आयोजित हो तो महिला शक्ति से ये ना कहा जाए कि समय कम है, हमारी बदौलत ही आगे बढ़ेगी ये सभा, इसलिए समय हमें तो मिलना ही चाहिए। अगर हमें ही समय नहीं दिया तो आपके वो 2 पहियों में से एक पहिया तो चलता रहेगा, दूसरा अटक जाएगा। दोनों पहियों को बराबर बढ़ाइए। जितनी संख्या पुरुषों को बोलने को दी जा रही है उसका आधा भी आप हमें दें तो पहिया थोड़ा थोड़ा तो खिसकेगा आगे। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगी। स्कंद पुराण में एक श्लोक है, प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जिता धनम, तृतीय न अर्जिता पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि। जीवन के प्रथम भाग में अगर विद्या अर्जित नहीं करी, दूसरे भाग में यदि पुण्य धन अर्जित नहीं किया, तीसरे भाग में यदि पुण्य अर्जित नहीं किया, तो जीवन के चौथे भाग में क्या करोगे? और उस विद्या के लिए सबसे जरूरी है कि हम यहाँ बैठे हुए लोग 5C के फॉर्मूले पे काम करें। 5C, पहला कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान। आज हमारे समाज के बच्चे पढ़ते हैं, सभी पढ़ रहे हैं, मैं नहीं समझती कि कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता होगा, कोई पब्लिक स्कूल में जाता होगा, कोई गवर्नमेंट स्कूल में जाता होगा, पर जाते सब हैं। तो बच्चे पढ़ रहे हैं। वो बच्चा जब पढ़ता है, अपने दम पे कोई उपलब्धि अर्जित करता है, उसके बाद हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो समाज का काम करे। अरे समाज ने उसके लिए क्या किया? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, बताइए समाज का कोई बंधु आया आपके पास कभी कि समाज का, कि आपका बच्चा है, इस बच्चे को आगे बढ़ने के लिए हम ये मदद करेंगे? धन से मदद की आवश्यकता नहीं होती है, गाइडेंस भी मदद करती है, बच्चे को सही रास्ता चुनने में भी मदद की जा सकती है। तो कंट्रीब्यूशन हमारा क्या है? दूसरा कम्युनिकेशन, संवाद। अभी जैसे बाउसा ने कहा कि लंबी लिस्ट है मेरे पास बोलने वालों की, यानी कि यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन हमारे कार्यक्रम इतने कम आयोजित होते हैं कि हर व्यक्ति को बोलने का अवसर नहीं प्राप्त होता। अभी डॉक्टर रामगढ़ के भाई दलभाई ने कहा कि हम अगले साल इससे भी भव्य कार्यक्रम आयोजित करेंगे। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके बीच में छोटे छोटे कार्यक्रम और भी होने चाहिए ताकि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका मिले। तो कम्युनिकेशन, संवाद होना बहुत जरूरी है समाज के बीच में। संवाद कभी एक तरफा नहीं होता है, 2 तरफा होता है। इधर आके जो बोल जाए उसकी बात सुन ली जाए, पीछे बैठे उनकी बात का कोई मोल नहीं है। तो संवाद 2 तरफा होना चाहिए। ये 2 तरफा संवाद जब तक नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तीसरी बात आती है कोलैबोरेशन, सहयोग, समूह सहयोग। राजपूत सभा काम कर रही है, करणी सेना भी अपना काम कर रही है, क्षत्रिय युवक संघ भी काम कर रहा है, और ऐसे न जाने कितनी सभाएं काम कर रही है, लेकिन वो सारे मिलकर समूह के रूप में काम क्यों नहीं करते? एक संस्था के रूप में काम क्यों नहीं करते? हमें आवश्यकता नहीं है किसी सभा की, किसी सेना की, और ना ही किसी संघ की। हमें आवश्यकता है एक संस्था की। वो एक संस्था जो हमारे बच्चों को गाइड करे, डाटा रखे हर गांव के बच्चों का कि इस गांव में इतने राजपूतों के बच्चे हैं, इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए ये काम करेंगे। लेकिन वो कोलैबोरेशन हमारे अंदर नहीं है। जैसे अभी जितेंद्र भाई साहब ने कहा कि टांग खींचने लग जाते हैं हम,
तो कोलैबोरेशन की जगह हम क्रिटिसाइज करने बैठ जाते हैं। क्रिटिसाइज की आवश्यकता नहीं है, हमें कोलैबोरेशन की आवश्यकता है। नंबर 4C, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। कुछ समय पहले जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सभी सरकारी सेवाओं के बच्चों को बुलाया गया, लोगों को बुलाया गया, उनके बाकायदा फोन नंबर लिए गए, उनका रिकॉर्ड लिखा गया, लेकिन वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो शिक्षक हो या अधिकारी हो, क्या उनको कोई कमिटमेंट दिया गया कि जाइए आप इस फील्ड में काम करते हैं, आपको 5 बच्चों के लिए ये काम करना, आप जिस गांव में काम करते हैं उस गांव में जितने भी हमारे समाज के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए आपको ये काम करना है और 6 महीने में रिपोर्ट देनी है कि आपने क्या किया। क्या इसका डाटा किसी के पास है? नहीं है। खाली हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता है। बात तथ्यों के आधार पे की जाए, तथ्यों के आधार पे रखी जाए, एक ऐसी संस्था जो हमारे समाज के बच्चों का रिकॉर्ड रखे और उनको आगे बढ़ाए, तब कमिटमेंट पूरा होता है। और सबसे लास्ट, कंसिस्टेंस, निरंतरता, यानी कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, एक बार जोश भरा और हम सब आ गए और बाद में सब गुब्बारे की हवा की तरह खुश। क्या निरंतरता की आवश्यकता नहीं? बहुत आवश्यकता है। कार्यक्रम निरंतर होने चाहिए, संवाद निरंतर होना चाहिए, समूह का सहयोग निरंतर होना चाहिए, तब जाके समाज आगे बढ़ता है। तब राव शेखा की जयंती मनाने के लिए ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग इकट्ठे होंगे। कब? जब निरंतरता होगी। नहीं तो आधे लोग तो केवल इस बात से नाराज होकर चले जाते हैं कि मेरा तो नंबर ही नहीं आया बोलने में। तो नंबर आना चाहिए ना सबका, वो निरंतरता होनी चाहिए। सहयोग का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी गिरे हुए व्यक्ति को या गिर जाए उसको उठाएं। सहयोग का मतलब होता है हम किसी को गिरने ही ना दें। अगर हम किसी को गिरने नहीं देंगे तो सहयोग अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अंत में मैं अपनी बात, क्योंकि मैंने शायद ज्यादा थोड़ा समय ले लिया है, अधिकार से लिया है, अपने भाई बंधुओं से लिया है, अपने समाज से लिया है, मुझे कोई अफसोस नहीं अगर मैंने 2 मिनट ज्यादा लिए तो। अपनी बात को मैं सिर्फ इतना कह के विराम दूंगी, अंतःस्ति प्रारंभ, एंड इज बिगनिंग। मेरी कही हुए 5C अगर यहाँ उपस्थित एक भी व्यक्ति के दिमाग में आज प्रारंभ हो गए तो समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा।